एवं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे करना है उसका ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन है किस तरह से करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं। इसमें से आपको सबसे पहले एक ईसीए पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है एक इलेक्ट्रिकल मशीन, और उसके बाद एक देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इसमें से आपको ऊपर का जो 3 है वो मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं और जो नीचे का है वो कोर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ये एग्जाम में होता है तो पास करना जरूरी होता है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। लेकिन ये जो 3 ऊपर का है ये ज़्यादा जरूरी है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको मूक स्वयं कोर्स के बारे में मैं बता ही दिया था पहले से ही वीडियो बना करके, तो आप उस वीडियो देख लें, वहाँ से आप मूक स्वयं कोर्स में रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को जब आप कॉलेज को जमा करोगे तो आपका इसका क्रेडिट है वो मिल जाएगा। दोस्तों एक इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था। अगर आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप करना है तो जो मैं वीडियो में बताया है कि जितने प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप अप्लाई करके इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन फिजिकली इंटर्नशिप करना है तो आप हमें बताइए कि हमें फिजिकली बोला गया है कॉलेज के द्वारा, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इंटर्नशिप अप्लाई करना है और वहाँ पे किस तरह से इंटर्नशिप आपको मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद नीचे का कुछ सब्जेक्ट बच गया है जिसमें एनसीसी है। अगर ये सब कॉलेज में होता है तो सही है, नहीं होता है तो ना तो इसका एग्जाम होता है, नहीं इस पर किसी ने विशेष ध्यान दिया होता है। जो मेन होता है वो ऊपर का ही टोटल होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ना तो इसका क्रेडिट ऐड होता है सिलेबस में, ना इसका सीजीपीए पे कोई इफेक्ट आता है, तो कॉलेज वाले से छोड़ देते हैं। अगर होता है आपके यहाँ तो अच्छी है, नहीं होता है तो भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों इसी में टोटल 6 मॉड्यूल पढ़ना है। इसमें सबसे पहले नेटवर्क थ्योरम है। इसमें बहुत सारे नेटवर्क थ्योरम आप पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको यहाँ फिर से पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत होने वाली है, तो ये आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और ये अच्छी है, बहुत मतलब ज़रूरी हो जाती है आपको, तो ये सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सोल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क का। अगर आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आपको वहाँ ये सब पढ़ाया जाएगा, नहीं हो रही है तो आप खुद से भी मेहनत करके अपने दम पे पढ़ सकते हो। दोस्तों उसके बाद सिनुसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप पढ़े होंगे उसके यूज करके, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद 2 पोर्ट नेटवर्क है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको बता दें कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ भी यूज होगा और आगे चल करके भी इसका यूज आएगा। तो आपको नहीं आता है तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो पढ़ लीजिए। दोस्तों छठा जो मॉड्यूल है इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ग्राफ थ्योरी पढ़ना है, तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस पर भी थोड़ी मेहनत कर देनी है। लेकिन इसी जो सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका बेस हो जाता है पूरे इलेक्ट्रिकल का। आपका यहाँ गड़बड़ होगा तो फिर आपको मशीन में दिक्कत होगी और मशीन 2 में दिक्कत होगी और फिर आगे आपको जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी दिक्कत होगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें आपको बता दें टोटल 5 मॉड्यूल पढ़ना है, जिसमें से आप बहुत सारे चीज़ का नाम सुने हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ये सब 12th में आप पढ़े होंगे, और उसी का यहाँ पे डिटेल वर्जन पढ़ना है। आपको बहुत बेसिक से डिटेल तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बाइनरी सिस्टम है, उसके बाद गेट वगैरह है, ये सारे डिटेल्स आपको कॉलेज के द्वारा पढ़ाया जाएगा। अगर कॉलेज नहीं पढ़ाते हैं तो आप खुद से यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग का बैक है इस पेपर में लग जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों उसके बाद में आपका जो सेकंड मॉड्यूल है उसमें कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट है। इसमें आपको के मैप है, उसके बाद आपका जो एडर है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखिए एक सीक्वेंशियल सर्किट एंड सिस्टम है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद में एडी एंड डीए कन्वर्टर्स है, सेमीकंडक्टर है, तो ये सारे जो 5 मॉड्यूल है इसे अच्छे से आपको कवर कर लेना है। हमारा जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 है। दोस्तों आपको यहाँ पे अभी थर्ड में इलेक्ट्रिकल मशीन 1 पढ़ना है, आगे जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ना है। तो आपको ये दोनों में बहुत ज़्यादा मशीन है उसके बारे में कवर किया जाएगा। तो आप इसमें देखिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्किट पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है, डीसी मशीन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मोटर एंड जनरेटर के बारे में पढ़ना है, सिंक्रोनस पढ़ना है। तो आपको
आपको ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और 2 पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो अपने ब्रांच से बढ़ेंगे। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इसका मैं लेक्चर आपको बताऊंगा प्रिपरेशन कैसे करना है। अभी तो मैं सिलेबस का प्रीव्यू दे रहा हूँ, तो आप इसको हल्के में ना लेंगे, आपको इस सब्जेक्ट पे अच्छे से मेहनत करना है। दोस्तों जो चौथा सब्जेक्ट है इसमें आपको बता दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आप पढ़े होंगे, वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ना है, तो आपको ये सब पढ़ा हुआ होगा। लेकिन आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपका पढ़ा हुआ है। फिर भी आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप एग्ज़ाम पास कर सको। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अगर 12th की याद है तो आप वहाँ से इसे कवर कर लोगे। दोस्तों उसके बाद में एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। इसमें आपने रोटेशन वगैरह पढ़ा है तो वहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, और जो थोड़ी बहुत नहीं पढ़े हैं वो आपको अभी लेक्चर देख करके क्लियर कर लेना है दोस्तों। क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना होगा तो आपको इसकी भी नॉलेज थोड़ी बहुत होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाता है। तो ये आपका सिलेबस है, आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें प्रिपरेशन है वो किस तरह से करना है, आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो हम प्रिपरेशन से संबंधित बात करें तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस को देखते हैं। तो इसमें आपको जो ये बुक है वो इस तरह का आपको बुक देख सकते हैं, अभिजीत चक्रवर्ती का आप देख सकते हैं, धनपत राय पब्लिकेशन का है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल है, आपको जिससे सही लगता है वो बनाइए, लेकिन ये एक अच्छी बुक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको क्रिएट्रिक्स चैनल खोलिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। मैं बहुत सारे जो प्लेलिस्ट है वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन आपको चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जा करके भी खुद से देख सकते हैं। उसके बाद एक जी सेंट्रिक है। दोस्तों जी सेंट्रिक के बारे में मैं आपको बात करूं तो इनका लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे हैं। आपको यूट्यूब पे हो सकता है कुछ लेक्चर ही मिले, लेकिन दोस्तों इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करोगे, उसको लॉगिन करने पे आपको लगभग 200 रुपये में आपको इसी का कोर्स है वो मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक से गेट लेवल तक का बहुत ही डिटेल में समझाया है इन्होंने। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है दोस्तों। उसके बाद शॉर्ट जिनको चाहिए उनके लिए गेट क्रैकर्स है, और जिनको इंग्लिश लेक्चर पसंद है शॉर्ट में वो निशो एकेडमी देख सकते हैं। लेकिन निशो एकेडमी का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट है, वो हो सकता है वो आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं आपको प्रीफर करूँगा आप जी सेंट्रिक्स का देखें या फिर आप क्रिएट्रिक्स का देखें, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है वो आप गेट क्रैकर्स का देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आएगा, आप इनका लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट में इंग्लिश लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप निशो एकेडमी जाइए। उसके बाद आपको डिटेल चाहिए बेसिक से तो आप एक क्रिएट्रिक्स चैनल है, इसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे अच्छे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अच्छे फैकल्टी अनअकैडमी के हैं उनका एक चैनल है, वो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और जो बुक है वो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के बारे में बात करें तो इसका जो बुक है पीएस बिमरा का, इसे लोग फॉलो करते हैं, आप भी इस बुक को फॉलो करें। और इससे हट करके कुछ करना चाहते हैं तो आपको अशफाक हुसैन का भी बुक फॉलो करना चाहिए, वो भी बुक अच्छे हैं। दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है वो क्रिएट्रिक्स चैनल पे अवेलेबल है। आप इस चैनल को खोलोगे तो वहाँ पे आपको अंकित गोयल सर का लेक्चर मिल जाएगा। और आई होप कि आप एक बार इनका लेक्चर देख लोगे तो आपको दोबारा किसी का दूसरे का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है, आपको पेशेंस रख करके पढ़ना होगा तो ही आपको बहुत अच्छे से जो आपका थ्योरी है वो क्लियर हो सकता है। अगर नहीं आप पढ़ते हैं तो फिर आपको इधर उधर से पढ़िएगा तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। दोस्तों एक गेट एकेडमी है, आप यहाँ से भी इसका लेक्चर देख सकते हैं, वो भी अच्छे ढंग से पढ़ाया है। दोस्तों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो आप बुक है वो इस तरह का बुक है, इसे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको गेट एकेडमी पे मिल जाएगा, एक ई कीड़ा नाम का एक चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक क्रिएट्रिक्स है, यहाँ पे भी आपको इसका लेक्चर है वो मिल जाएगा। दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो आप बुक है वो इस तरह का बुक है, इसे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल के बारे में बात करें तो आपको क्रिएट्रिक्स चैनल पर इसका लेक्चर अवेलेबल है। और एक गेट एकेडमी प्लस है, इसका
भी लेक्चर इस पे अवेलेबल है। दोस्तों आप इन सारे चैनल पे जा करके आप विजिट करोगे तो आपको अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे और अच्छे क्वालिटी वाले लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको अच्छे से थ्योरी दिया गया है। दोस्तों क्योंकि आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो मिरेकल बनाने के लिए आपको थ्योरी को अच्छे से क्लियर करना पड़ता है। तो आप इस सारे चीज़ को अच्छे से पढ़िए। और दोस्तों आपको ये सारे लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनका लेक्चर है वो देखना शुरू करें, क्योंकि आपके लिए समय है वो बहुत कम मिलते हैं। तो आपको अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने में दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।